नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एवरीथिंग इज़ यू पुश्ड आउट के बारे में। ये टर्म आपने नेविल गोडार्ड से सुना होगा, जिसको समझना आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा कि मैं कैसे इस चीज़ को समझता हूँ। लेकिन अगर आप इसका सिंपल मीनिंग देखो, एवरीथिंग इज़ यू पुश्ड आउट का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी जब मैनिफेस्ट होती है वो आपकी वजह से होती है, उसे आपने ही क्रिएट किया होता है। फिर चाहे किसी पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप हो और चाहे वो अच्छा या बुरा हो, आपने क्रिएट किया है। फिर चाहे आपकी लाइफ में या आपकी हेल्थ में, आपके करियर में जो भी सिचुएशन चल रही है वो आपने क्रिएट की है। लोगों का बिहेवियर आपके प्रति कैसा है, फिर चाहे वो आपका स्पेसिफिक पर्सन हो या कोई भी इंसान हो, इन जनरल लोगों का बिहेवियर आपके साथ कैसा है वो भी आपने खुद ने क्रिएट किया है। अब ये कई बार सुनने में अच्छा नहीं लगता है कि हम ऐसा क्यों क्रिएट करेंगे कि हमारा स्पेसिफिक पर्सन हमसे दूर हो जाए, हम ऐसा क्यों क्रिएट करेंगे कि कोई हमसे बुरे तरीके से बिहेव करे, हम ऐसा क्यों क्रिएट करेंगे कि हमारी लाइफ में चीज़ें अच्छी ना हो। इसका आंसर है कि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो। या तो आप अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से क्रिएट करते हो, जिसको अब्राहम हिक्स डेलिब्रेट क्रिएशन कहती है, या फिर आप बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करते हो। बाय डिफ़ॉल्ट और डेलिब्रेटली क्रिएशन का अगर आप मतलब देखोगे तो इसके वर्ड में ही आपको मिल जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि खुद से ही आप क्रिएट करते जा रहे हो, आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है इस जगह पे। और दुनिया के मोस्टली लोग, यानी दुनिया का हर कोई क्रिएटर है, लेकिन दुनिया के मोस्टली लोग बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटर होते हैं। वो करेंट रियलिटी को देखते हुए चीज़ों को क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमारा एक नेचर होता है ऑब्जर्वेशन करने का और चीज़ों को एज इट इज़ देखने का। जब आप अपनी करंट रियलिटी में कोई चीज़ देख रहे होते हो और वो चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है, उसको देख करके आपका कोई रिएक्शन होता है, कोई जेन्युइन रिएक्शन होता है, कोई स्टोरीज होती है उस सब्जेक्ट को लेकर के, और उसको आप रियलिटी में बिलीव करते हो कि ये चीज़ सच है, जिसकी वजह से वो चीज़ आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा कंटिन्यूसली रिपीट होती चली जाती है। फिर हमें लगने लगता है कि हम अपनी लाइफ के क्रिएटर कैसे हुए। हम पॉजिटिव भी सोच रहे हैं, हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट ऑपोजिट क्यों आ रहे हैं। उसका अगर सिंगल रीज़न देखोगे, रेजिस्टेंस तो है, लेकिन रेजिस्टेंस में कौन सी रेजिस्टेंस है। अब इस जगह पे ये हमारी हैबिट हो जाती है ऑब्जर्वेशन की हैबिट, जो कि ऑब्वियसली बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से नेगेटिव चीज़ों को ऑब्जर्व करके आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा क्रिएट करते जाते हो, उसी तरीके से आप अपनी लाइफ के पॉजिटिव साइड को भी देख करके उसको ऑब्जर्व करके अपनी लाइफ में और ज़्यादा बढ़ा भी सकते हो। प्रॉब्लम इस जगह पे सिर्फ इस बात की आती है कि हम सभी मैक्सिमम लोग ये जानते हुए भी हम अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं, स्टिल हम अपनी लाइफ को बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करते हैं अपनी करंट रियलिटी को रियलिटी मानते हुए, जबकि वो एक ऐसी वर्चुअल रियलिटी है जो आपके पहले थॉट्स में थी, जो अभी आपकी करंट रियलिटी बन चुकी है। अभी आपको क्या करना है, आपको अपने आप को डेलिब्रेट क्रिएटर बनाना है। इस बात को सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मैं अपनी लाइफ का क्रिएटर हूँ, और इस चीज़ को समझना है कि एवरीथिंग इज़ यू पुश्ड आउट, यानी सारी चीज़ें आप खुद ही करते हो। कोई भी चीज़ छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी आपकी लाइफ में हो ही नहीं सकती अनलेस आप उसको इनवाइट करो अपने थॉट से। तो जब आप ये समझ जाते हो, फिर आप क्रिएशन के लिए रेडी हो, डेलिब्रेट क्रिएशन के लिए रेडी हो। अब डेलिब्रेट क्रिएशन को अगर थोड़ा सा डीपली समझा जाए तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा इस जगह पे कि अब करंट रियलिटी चाहे जैसी भी हो, आप वो फील करोगे, आप वो थॉट्स क्रिएट करोगे जो आप क्रिएट करना चाहते हो। जैसा अब्राहम हिक्स कहती है कि आप कौन सी गाड़ी चलाते हो, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हो कि मुझे यही गाड़ी चाहिए। आप किस ओकेशन में कौन से कपड़े पहनोगे ये भी आप डिसाइड करते हो। जैसे शादियों में होता है ना कि हल्दी वाले दिन सब लोग पिलपिले बने होते हैं, इंडिपेंडेंस डे या फिर रिपब्लिक डे वाले दिन सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, और पार्टी में जब जाना होता है, खास करके लड़कियां, पूरा मेकअप रेडी होता है, सारी चीज़ें रेडी होती है, मेकअप आर्टिस्ट रेडी होता है, किस तरीके के बाल होने चाहिए वो भी रेडी होते हैं, कौन से कपड़े होने चाहिए, कौन से कलर का पर्स होना चाहिए वो भी रेडी होता है। और सिर्फ लड़कियों में नहीं, लड़कों में भी बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की होती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जब आप अपनी सारी चीज़ों पे इतना ज़्यादा फोकस करते हो, जब सारी चीज़ों का इतना ज़्यादा ध्यान रखते हो कि आपको कौन से ओकेजन पे कौन से कपड़े पहनने हैं, किस तरीके से आपको तैयार होना है, आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो यही चीज़ थॉट्स में क्यों नहीं करते कि यहाँ भी आपके पास टोटली चॉइस होती है। आपको करंट रियलिटी के हिसाब से अपने थॉट्स को रखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो आप हमेशा अपने आप को नेगेटिव क्रिएशन करते हुए ही पाओगे। लेकिन जब आप इस बात को समझ जाओगे कि आपके लिए ये कितना ज़रूरी है कि आप चूज़ करो कि आपको किस तरीके के थॉट्स में रहना है या किस तरीके की फीलिंग्स में रहना है, और फिर उस तरीके के थॉट्स या उस तरीके की फीलिंग्स को जब आप चूज़ करते हो और कंसिस्टेंसी के साथ चूज़ करते हो, यानी डेली बेसिस पे एक न्यू हैबिट आप पैटर्न आप क्रिएट करते हो कि मुझे अब इसी तरीके से सोचना है, मुझे इसी तरीके से फील करना है। जैसा अब्राहम कहती है, रियलिटी में चाहे जो भी हो मुझे अच्छा फील करना है। अच्छा फील करना मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए अच्छा फील करने से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है।
मेरे लिए मेरी अलाइनमेंट इंपॉर्टेंट है, मुझे अलाइनमेंट में रहना है, मुझे खुश रहना है, कोई खुश रहे या ना रहे मुझे खुश रहना है, किसी की खुशी पे मेरी खुशी डिपेंड नहीं होनी चाहिए। और इस जगह पर आप डेलिब्रेट क्रिएशन की तरफ बढ़ते हो, और डेलिब्रेट क्रिएशन की तरफ जब आप बढ़ते हो तो आपका मैनिफेस्टेशन के बीच का जो गैप होता है वो खाली आपके डाउन पुलिंग थॉट बनते हैं जो आपको रेजिस्ट कराते हैं इस जगह पे। जैसे जब आप बोलते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए लेकिन आप डाउट करते हो कि ये चीज़ मुझे नहीं मिल सकती, तो आप अलाइनमेंट में नहीं, आप रेजिस्टेंस में हो। अगर आप किसी चीज़ को चाहते हो, किसी इंसान को चाहते हो, लेकिन उस चीज़ के बारे में या उस पर्सन के बारे में आप कंप्लेंट ज़्यादा करते हो, तो आप अलाइनमेंट में नहीं हो, आप रेजिस्टेंस में हो। अलाइनमेंट का मतलब क्या है? किसी चीज़ को मांगना और एक्सपेक्ट करना कि वो चीज़ आपकी होने वाली है या हो चुकी है, ये अलाइनमेंट है। जब आप किसी चीज़ को मांगते हो और मांगने के बाद डाउट नहीं करते तो वो चीज़ अलाइनमेंट है। जब आप किसी चीज़ को मांगते हो और मांगने के बाद उस चीज़ के बारे में या उस इंसान के बारे में कंप्लेंट नहीं करते तो ये अलाइनमेंट है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को करते हो तो ही आप उन चीज़ों को रेजिस्ट करते हो और उन चीज़ों को अपनी लाइफ से दूर करते हो। लेकिन अगर आपको जेन्युइनली मैनिफेस्टेशन करनी है तो आपको अपनी डिज़ायर के बीच में से रेजिस्टेंस को हमेशा रिमूव करना ही होगा। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी ही है। और हमेशा ही आपकी लाइफ में अगर देखोगे ना, रेजिस्टेंस थोड़ी ना थोड़ी रहती ही है। और रेजिस्टेंस हम हमेशा नेगेटिव थॉट्स को नहीं कहते हैं। रेजिस्टेंस हमेशा आप देखोगे आपको डाउन पुलिंग थॉट्स को कहा जाता है, या फिर आपको जो आपके थॉट्स आपको जो रिलेट नहीं करते उसको कहा जाता है। जब कोई डिज़ायर आपके अंदर आती है और वो आपकी डिज़ायर एकदम न्यू है, वो चीज़ आपके लिए टोटली न्यू ही होगी। अगर आप देखोगे तो अगर आप किसी चीज़ की डिज़ायर करते हो तो ऑब्वियसली है कि वो आपकी लाइफ में नहीं है, तभी आप उसको डिज़ायर कर रहे हो। अब उस डिज़ायर को लेकर के आपकी क्या स्टोरी है वो डिसाइड करेगी वो डिज़ायर जल्दी मैनिफेस्ट होगी या लेट में मैनिफेस्ट होगी, या होगी भी या नहीं होगी। तो जैसे आप गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो लेकिन आप कंप्लेंट बहुत करते हो कि मुझसे पढ़ाई नहीं होती, लिमिटेड सीट्स है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इस डायरेक्शन में आप कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हो? सिर्फ इतना फोकस करके कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। उसके बाद यहीं पे रुक जाओ तो भी चलेगा। यानी जब आप बोलते हो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे यही वाली जॉब चाहिए, तो उस जगह पे रुक जाओ बोल करके, वो चलेगा। लेकिन उसके आगे जब आप डाउट करोगे कि ये चीज़ मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, लास्ट अटेम्प्ट है, इतने साल से ट्राई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, नहीं मिला है, ये चीज़ करोगे तो डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं होगी। तो या तो वहाँ पर आप रुक जाओ कि मुझे यही चीज़ चाहिए, या अगर उसके आगे आप अपने थॉट्स को लेकर के भी जा रहे हो तो हमेशा अपने आप से अपनी डिज़ायर्स को लेकर के इस तरीके से पूछते रहो कि मुझे ये चीज़ क्यों चाहिए। आपकी मान लीजिए मल्टीपल डिज़ायर्स है, आपकी गवर्नमेंट जॉब है, आपका स्पेसिफिक पर्सन है, आपकी हेल्थ है, आपका करियर है, जो भी है। तो जब आप बोलोगे कि मुझे गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मुझे सिक्योरिटी देती है, गवर्नमेंट जॉब मैं शुरू से करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ, गवर्नमेंट जॉब में होना मुझे ज़्यादा पसंद है, गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी ज़्यादा है, सैलरी ज़्यादा है, छुट्टियाँ ज़्यादा है, या जो भी है। मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट जॉब में छुट्टियाँ ज़्यादा है या नहीं है, मैं जस्ट एज एन एग्जाम्पल कह रहा हूँ। ठीक उसी तरीके से अगर आप कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हो, स्पेसिफिक पर्सन का एग्जाम्पल लेते हो कि मुझे यही इंसान मेरी लाइफ में चाहिए, मुझे इसी इंसान से शादी करनी है, क्योंकि यानी पहले ये क्वेश्चन आएगा कि मुझे यही इंसान क्यों पसंद है, मुझे इसी से शादी क्यों करनी है, मुझे यही क्यों अपनी लाइफ में चाहिए। फिर जो नेचुरली आंसर आता है आपके पर्सन को लेकर के आपका, वो आपकी न्यू स्टोरीज को क्रिएट कर देगा, पुरानी को रिमूव कर देगा। क्योंकि जब आप ये क्वेश्चन नहीं पूछते हो अपने आप से कि मुझे ये चीज़ क्यों चाहिए, तो आप ना चाहते हुए भी डाउट करोगे, आप ना चाहते हुए भी कंप्लेंट करोगे। अगर आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे ये इंसान क्यों चाहिए, तो आप ये बोलोगे कि ये इंसान ने मेरे साथ ये गलत किया। ये बेसिकली पिवटिंग का प्रोसेस है। अगर आपको इसको और डीपली समझना हो तो मेरी पिवटिंग वाली कोई भी वीडियो आप देख लीजिएगा। आप टाइप कीजिएगा PIVOTING गगन यूनिवर्स, पिवटिंग गगन यूनिवर्स, इतना टाइप करोगे जो जो वीडियोज़ आपको दिखेगी आप देख लीजिएगा पिवटिंग से रिलेटेड। तो इस तरीके से जब आप अपनी लाइफ में चलना स्टार्ट करोगे, आपको धीरे धीरे वो चेंजेस बहुत अमेजिंगली नज़र आने स्टार्ट हो जाएंगे। आप अपनी लाइफ को लेकर के जब ये क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दोगे, यानी इस वीडियो को पूरा भूल करके सिर्फ यही आप अपनी इस वीडियो से रख लो कि पूरे दिन में अपने आप से अपने डिज़ायर को लेकर के सिर्फ ये क्वेश्चन पूछना है कि मुझे ये चीज़ क्यों चाहिए। और ये क्वेश्चन आप पूछोगे तो ये क्वेश्चन पूछने की वजह से आप डाउट करना कम कर दोगे, आप रेजिस्टेंस क्रिएट करना कम कर दोगे, आप कंप्लेंट करना क्रिएट कम कर दोगे, और नेचुरली आप अलाइनमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाओगे। और अलाइनमेंट क्या है? किसी चीज़ को मांगना और एक्सपेक्ट करना कि वो चीज़ मेरी लाइफ में आने वाली है या आ चुकी है, वो अलाइनमेंट है। या किसी चीज़ को मांगना, उसके बीच में अपनी रेजिस्टेंस को ऐड ना करना, अलाइनमेंट है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।